फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 26 जुलाई से 1 अगस्त की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 25 जुलाई आज की भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। देखिए, एक जो लो लेवल सर्कुलेशन बना हुआ था राजस्थान एडजॉइनिंग गुजरात के बॉर्डर पर बना हुआ है, ये थोड़ा सा पश्चिमवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश की गतिविधियां भी पश्चिमवर्ती होते हुए दिखाई दे रही हैं। और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ था। मैंने आपसे कहा था ये हमें साउथ वेस्ट पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय इसकी जो लोकेशन बनी हुई है पश्चिम बंगाल के कोस्टल रीजन पर बनी हुई है, ये साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें ये वेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण बिहार के क्षेत्रों में बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है। जितना ये वेस्ट पार्ट होता हुआ दिखाई देगा, उतनी बिहार में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और ये जो झारखंड का पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर हमें कमी देखने को मिलेगी। जितना ये ईस्ट की तरफ जाएगा उतनी बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि इसके बाद में ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जा सकता है, इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं मॉडल में ये जो पश्चिमी रीजन है, यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई दे रही है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, पश्चिमी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो गुजरात का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। और ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इस सिस्टम के इंपैक्ट से हमें उड़ीसा, झारखंड और ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर जोरदार बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। हालांकि बिहार के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, देखिए यहां पर हमें मॉडल बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश तो हमें भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखा रहा है। और ये जो दक्षिणी मध्य रीजन है, यहां पर भी मॉडल हमें कुछ एक स्थानों पर ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखा रहा है। मॉडल क्या कह रहा है, मॉडल की भी देख लेते हैं। चलिए जान लेते हैं मॉडल में बारिश हमें किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 25 तारीख का मॉडल है। मॉडल ने क्या दिखाया है, झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मॉडल हमें भीषण बारिश दिखा रहा है। देखिए, यहां पर तेज बारिश हमें देखने को मिलेगी तो सही, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी जहां पर मॉडल हमें भीषण बारिश दिखा रहा है। मॉडल ने कौन सा रीजन छोड़ा है, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, इन रीजनों को छोड़कर मॉडल हमें सभी क्षेत्रों में भीषण बारिश दिखा रहा है। देखिए, मुझे लगता है ये जो जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, वो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देगी। मध्य, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। अगर यहां पर बारिश दिखाई देती है तो बहुत ही हल्की दिखाई दे सकती है। ज्यादा जो संकेत बने हुए हैं, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और ये जो गढ़वा, पलामू के आसपास का क्षेत्र रहेगा, सबसे ज्यादा बारिश देखेगा। हालांकि मध्य क्षेत्रों में भी मॉडल हमें क्या दिखा रहा है, रांची, खुंटी और ये जो छत्र, हजारीबाग और ये जो झुमरी, तलैया के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी भीषण बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पश्चिमी रीजन रहेगा, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया के आसपास का, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। ज्यादा बारिश हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। सिक्किम में बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में बहुत ही कम इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। देखिए, उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, उड़ीसा में सबसे भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये बारिश हमें दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी। पूरा उड़ीसा कवर रहेगा, लेकिन मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ सबसे ज्यादा भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेके कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, यहां पर हमें भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मध्य क्षेत्र है, जहां पर मॉडल हमें कम बारिश दिखा रहा है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो रायपुर से लेके बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेके उत्तरी रीजन पूरा कवर रहेगा।
ये जो पूरा रीजन रहेगा सबसे ज्यादा बारिश देखेगा। दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल हमें जितनी बारिश दिखा रहा है, हो सकता है कि इतनी बारिश हमें दिखाई ना दे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। हालांकि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्र यहां पर ठीक ठाक बारिश देख लें और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई ना दे। मेरे हिसाब से बारिश में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी, ज्यादातर स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो विदर्भ का रीजन रहेगा यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से लेकर यवतमाल, वाशिम, सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सबसे कम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो जलगांव, मालेगांव, धुले के आसपास का रीजन रहेगा, नंदुरबार के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी बूंदें गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहां सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। रायलसीमा में भी विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ एक क्षेत्रों में जरूर हमें हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उतने ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है कर्नाटक का, यहां बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु का जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटक, गोवा के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए गुजरात के क्षेत्रों की बात करें तो जो पूर्वी गुजरात रहेगा, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहां सबसे ज्यादा और भारी बारिश हमें दिखाई देगी। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा और ये जो पालनपुर, राधनपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। नवसारी, वलसाड, सूरत, भड़ूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो दक्षिणी गुजरात रहेगा, यहां पर ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं मध्यम बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो राजस्थान का क्षेत्र रहेगा, देखिए राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। कल हमें मॉडल क्या दिखा रहा था, ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये जो उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखा रहा था। यानी कि पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल हमें अच्छी बारिश दिखा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कमी देखने को मिलेगी। मॉडल ने बारिश कम कर दी है, लेकिन अभी भी मॉडल इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहां पर काफी हद तक कमी देखने को मिल सकती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और ये जो उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और हो सकता है कि यहां पर बारिश हमें दिखाई ना दे, क्योंकि इंपैक्ट हमें पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर से लेके और ये जो जैसलमेर, देवा, बाड़मेर, फलौदी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां सबसे भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अजमेर, किशनगढ़, मेरठ सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मध्य क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और ये जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है राजस्थान का, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में गढ़साना, अनूपगढ़ और ये जो खजूवाला का रीजन रहेगा, श्रीगंगानगर का रीजन रहेगा, यहां पर हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में, यानी कि उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। अगर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है, भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बाकी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब में जरूर हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। अमृतसर, फिरोजपुर, फजीलका, फरीदकोट और ये जो तरन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ से लेके शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर और ये जो मनसा, संगरूर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। भटिंडा में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल के हिसाब से देखें पूरा क्लियर कर दिया है, लेकिन संकेत बने हुए हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मोबाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास के क्षेत्रों में, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बारिश में काफी हद तक कमी दिखाई दे रही है,
लेकिन धीरे धीरे यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी मॉडल हमें विशेष बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो मध्य क्षेत्र रहेगा ये सबसे ज्यादा कवर होने वाला है। ये जो लखनऊ कानपुर से लेके फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी से लेके वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये कवर होने वाला है। उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, हालांकि बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। देवरिया, बलिया और ये जो गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान के आसपास का, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास का क्षेत्र रहेगा, पटना के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ रीवा से लेके उमरिया, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की के मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आज हमें स्कैटर्ड दिखाई देगा, कल यहां पर बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे यहां पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा संकेत हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा यहां पर भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो खंडवा, बुरहानपुर और बैतूल के आसपास का क्षेत्र रहेगा, देवा, सरदा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है यहां पर उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर भी उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। मॉडल ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें आज दिखाई देगी। कल यहां पर बारिश जरूर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, क्योंकि मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो उत्तरकाशी, देहरादून से लेके और ये जो जोशीमठ और चमोली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, पौड़ी गढ़वाल के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 26 तारीख का मॉडल है। सिस्टम के प्रभाव से ये जो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। और जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर भी हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। 27 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 28 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। 29 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश में हमें कमी दिखाई दे रही है। 30 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी मध्य इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बारिश हमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 31 तारीख की बात करें, पूर्वी मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में ही बारिश हमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। अन्य स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 1 तारीख की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ही हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।